Welcome back to our channel again, Cyberbugs Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक जोशी। आज मैं बात करूंगा जीडीपीआर के बारे में। बहुत से लोग बात करते हैं कि यार साइबर सिक्योरिटी में जीडीपीआर यानी क्या होता है, तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जीडीपीआर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप साइबर सिक्योरिटी कंपनी में जाते हो तो कभी कभी आपको पूछते हैं कि आपको जीडीपीआर आता है या नहीं आता है। ओके, तो जीडीपीआर यानी होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। और ये जो जीडीपीआर है ये बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ है यूरोप यूनियन से। ठीक है, तो ईयू जो है उन्होंने ये उनके जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये चीज़ एस्टैब्लिश की थी 2016 में। ठीक है, और इसका जो इफेक्ट है वो 2018 में देखने को मिला। जीडीपीआर यानी डेटा को प्रोटेक्ट करना। अब ये जीडीपीआर का पूरा मामला है ना, ये पूरा डेटा प्रोटेक्शन पे आता है। क्योंकि क्या होता है कि जो डेटा को लेकर के यूरोप यूनियन है, ठीक है, जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। क्योंकि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सी कंपनी जो वेबसाइट रन कर रही है, जो मोबाइल एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यूज़र का डेटा लेते ज़रूर है, लेकिन कभी कभी यूज़र के डेटा लीक हो जाते हैं। आपने डेटा ब्रीचेस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो डेटा ब्रीचेस में क्या होता है, कोई भी हैकर या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज से उस वेबसाइट को, उस सिस्टम को हैक करके सारे डेटा जो है वो अनऑथोराइज्ड वे से कलेक्ट कर लेता है। तो जीडीपीआर को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे रेगुलर असेसमेंट होता है, रेगुलर रिस्क मैनेजमेंट होता है, ताकि आपका जो डेटा है वो सेफ एंड सिक्योर रहे। ओके, तो ये पूरा खेल जो है वो होता है डेटा का। ओके, अब कैसे जो डेटा होता है वो आपको सिक्योर रखना है जीडीपीआर में। जैसे बहुत सारे चीज़ होती है डेटा में। आपका नाम होता है, आपका हेल्थ केयर एंड हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, इनफैक्ट आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे जो डिटेल है वो ऑर्गेनाइजेशन किसी को दे तो नहीं रही है, या फिर किसी हैकर ने उस वेबसाइट के डेटाबेस को हैक करके वो डेटा कलेक्ट तो नहीं कर लिया। तो ये सारी जो मसले हैं वो आता है जीडीपीआर में। ठीक है, तो जीडीपीआर यानी आपका जो भी डेटा है ये प्राइवेसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीरियस होता है। सीआईए ट्रेड आपको पता होगा, मैंने इसके बारे में पहले से ऑलरेडी वीडियो बनाई है। सीआईए ट्रेड भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बेसिकली सीआईए ट्रेड सारे साइबर सिक्योरिटी में रोल अदा करता है। सीआईए यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ओके, तो जीडीपीआर में इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जो डेटा होना चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यानी उस डेटा को कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। सपोज मैंने एक खत लिखा मेरे दोस्त को और किसी तीसरे बंदे ने आ करके वो खत में मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, यानी उसकी इंटीग्रिटी लूज हो गई। ओके, इंटीग्रिटी हमेशा बरकरार होनी चाहिए, करेक्ट एंड एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, उससे कोई प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जीडीपीआर में अगर आप कभी भी डेटा प्रोटेक्शन करते हो, डेटा प्रोटेक्शन यानी आपको बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर इंक्रिप्शन होना चाहिए, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, इनफैक्ट बायोमेट्रिक का भी एनालिसिस होना चाहिए कि बायोमेट्रिक की चीज़ें लीक तो नहीं हो रही है। ठीक है, दैन मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में देनी है। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स होता है, देन आप क्या हैश यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एक डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर किसी हैकर के हाथ में आपका डेटा मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट्स के लोग हैं जिनका डेटा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर किसी हैकर ने उनका डेटा जो है वो लीक कर लिया या फिर उनका डेटा कलेक्ट कर लिया, तो वो डेटा वो इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे। ओके, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया तो भाई बात ही क्या रही फिर तो डायरेक्ट डायरेक्ट जो भी अगर अकाउंट होगा या जिस भी वेबसाइट का वो डिटेल्स होंगी वहाँ पे तो मैलिशियस एक्टिविटी करना ही है। लेकिन अगर आपका इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास आपकी पूरी जानकारी होती है। आजकल के ज़माने में डेटा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको पता हो कि गूगल हमारा डेटा कहीं ना कहीं लेता है, हमारे लोकेशंस उसको पता होते हैं, हम क्या सर्व करते हैं वो भी उसको पता होता है। बेसिकली देखा जाए तो गूगल जो है वो क्रेडेंशियल्स नहीं देखता है। इनफैक्ट फेसबुक ने भी कहा है कि हम लोग यूज़र के क्रेडेंशियल्स ना ही किसी को सेल करते हैं, ना ही हम लोग खुद क्रेडेंशियल्स देखते हैं।
अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो तो नहीं पता, लेकिन सब चीज़ें हमें हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सिक्योर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ट्रैक हो रहे हैं। ओके, तो डेटा इंटीग्रिटी प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को हम लोग कहते हैं जीडीपीआर। ये क्विक रिव्यू था जीडीपीआर का। इसके पहले मैंने हिपा करके बनाया था, ठीक है, जो हेल्थ इंश्योरेंस अकाउंटेबिलिटी एंड इसके लिए था, ताकि हम लोग जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट कर सके। देन उसके पहले मैंने पीसीआई डीएसएस के बारे में भी आपको बताया था, फिजिकल कार्ड सॉरी पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसे हम लोग पीसीआई डीएसएस कहते हैं। अब इतने सारे नेम होते हैं ना, बीच में कन्फ्यूजन्स होता हो जाता है कि भाई कि इसका प्रॉपर फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, खैर आपके क्लियर जो है वो कंसेप्ट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस चेकआउट नहीं किए तो चेकआउट करो। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई इस पे वीडियोस बना, उस पे वीडियोस बनाओ। तो कुछ चीज़ें जो होती है वो यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ होती है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक वीडियो डिलीट हो चुकी है। ओके, भले ही मैं चीज़ें टेस्टिंग पर्पस के लिए निकालता हूँ, बट ऑलरेडी वो जो वीडियो है वो रिमूव हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे नई नई चीज़ें लाने वाला हूँ। ठीक है, लाइव बग बाउंटी होने वाले हैं, लाइव मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग होने वाली है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर दो साइबर बग्स को, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।